जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज बुधवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये बुधवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के बुधवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस बुधवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें।
आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी, मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती है। संगत जी, आजकल बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी का आजकल संगत जी इतना बुरा हाल है, लोग रोजी रोटी के लिए इतना तंग हो रहे हैं, सुबह निकल जाते हैं घर से, रात को घर में आते हैं, फिर भी पास में पैसे नहीं होते। संगत जी, काम धंधे है ही नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। संगत जी, आजकल पैसों की परेशानी तो हर घर में चल रही है, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब। आप किसी के भी घर में चले जाओ, दोनों के घरों में आपको एक कॉमन प्रॉब्लम, पैसों की परेशानी तो मिल ही जाएगी। संगत जी, वो बात अलग है, अमीर आदमी को लाख रुपए चाहिए, वो लाख रुपए के लिए परेशान है, लाख रुपए नहीं मिल रहे। एक गरीब आदमी, एक रिक्शे वाला, उसको 100 रुपए के लिए मतलब वो परेशान है, उसको 100 रुपए चाहिए। तो परेशानी सबको है संगत जी, किसी को लाख चाहिए तो किसी को 1000 चाहिए, किसी को 100 चाहिए तो किसी को 10,000 चाहिए। तो आजकल पैसों की परेशानी तो हर घर में चल रही है, हर बंदे बंदे को दिक्कत है। आप सबसे पूछो, आप जहां रहते हो ना, अपने एरिया में आप किसी से पूछ लो, चाहे जो आपको जानता है चाहे नहीं जानता, कि अंकल आपका काम कैसा चल रहा है, सब यही कहेंगे कि बेटा काम तो है ही नहीं, काम काज है ही नहीं, पैसों की बड़ी दिक्कत है। संगत जी, तभी तो आज मैं गुरुजी को यही बात कह रहा हूं आप सबके सामने, ध्यान से सुनना संगत जी। मैं गुरुजी को कह रहा हूं, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए, घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत मीरा कपूर आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मीरा कपूर पंजाबी बाग दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ साल 2023 में शुरू हुई थी। पिछले साल ही मैं गुरु जी के साथ जुड़ी थी और मुझे गुरु जी का पता भी पिछले साल में ही चला था। संगत जी, वही घर की परेशानियों से इतना मन तंग आया हुआ था ना, रोज रोज की परेशानियां, रोज रोज की लड़ाइयां, झगड़े, कलेश। संगत जी, जहाँ पैसा नहीं होता ना जिस घर में,
वहां तो कुछ ज्यादा ही लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, क्योंकि आजकल सारा काम पैसों से है संगत जी। छोटे छोटे बच्चों को पैसा चाहिए तो हम तो फिर भी इतने बड़े हैं, क्या हमें पैसा नहीं चाहिए? संगत जी मेरे 2 बेटे हैं, एक मेरी बेटी है। मेरे दोनों बच्चे संगत जी जुड़वा हैं, दोनों बेटे ना, उनकी उम्र 30-30 साल है संगत जी। अब आप देखो इतने बड़े बच्चे हो जाएं तो वो क्या पैसों के बिना गुजारा कर लेंगे? नहीं कर सकते ना संगत जी। आजकल के बच्चों को मिनट मिनट में पैसे चाहिए होते हैं, और ना मेरे बच्चे गुरुजी को मानते थे संगत जी, अब भी नहीं मानते गुरुजी को। वो अभी भी मैं एक अलग कमरे में बैठ के अपने घर में गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरे बच्चे नहीं मानते संगत जी। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ये बात, और ना मेरे अंकल मानते हैं। मेरे घर में कोई भी गुरुजी को नहीं मानता, सिर्फ मैं मानती हूँ गुरुजी महाराज पर। मेरे को पूरा विश्वास है शिव जी के ऊपर संगत जी। ये बात 2023 की बात है, मार्च के महीने की। मेरे अंकल का जो बिजनेस है संगत जी बड़ा लॉस में जा रहा था, बहुत मतलब ना नुकसान पे नुकसान हो रहे हैं, कभी कुछ बिक रहा है कभी कुछ बिक रहा है, ऐसे करके ना बिजनेस बड़ा लॉस में मतलब चला गया था। हमारी एक दुकान हुआ करती थी संगत जी, मॉडल टाउन दिल्ली में हमारी दुकान थी, एक बहुत बड़ा दुकान क्या शोरूम था पूरा। पर संगत जी लॉस के चक्कर में, नुकसान के चक्कर में हमें वो शोरूम भी बेचना पड़ गया था उस टाइम संगत जी। 2023 से पहले हमारा शोरूम बिका 2022 के लगभग संगत जी। देखो धीरे धीरे करके ना चीजें बिकती जा रही थी संगत जी, अमीरी से हम गरीबी की तरफ आ रहे थे, गरीबी की तरफ की बस नुकसान हो रहे हैं। फिर संगत जी मार्च 2023 में ना मेरे अंकल मुझे बोलते हैं कि देख मीरा देख, अब तो हमें ये बिजनेस बंद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान अगर हमारा हो जाएगा ना तो हमें अपना घर भी बेचना पड़ सकता है पंजाबी बाग में। संगत जी आप हिसाब लगा लो कि हमारी उस समय क्या हालत हो गई होगी। रोजी रोटी संगत जी चलानी मुश्किल हो गई थी, घर की रोजी रोटी चलानी मुश्किल। बाकी चीजें तो आप भूल ही जाओ, बाकी संगत जी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो रोजी रोटी है ना, बाकी चीजें तो बाद की हैं, एसी में बैठना, गाड़ी में घूमना, पैसे पास में, वो सारी आगे की चीजें हैं। सबसे बेसिक मतलब रोजी रोटी है, दाल रोटी सब्जी, यही नहीं मिलेगी तो आप जाओगे कहाँ पे? क्या लोगों के घरों में भीख मांग के खाओगे? संगत जी बड़ा बुरा हाल हो गया, और जिस चीज का डर था कि हमारा नुकसान होगा वो हो गया संगत जी, नुकसान हो गया। मेरे अंकल ने ना, और गलतियां भी देखो अपनी होती है ये ना, ये गलतियां कोई और नहीं करता, ये खुद ही करते हैं। मेरे अंकल ने खुद ही गलतियां करी, लोगों के ऊपर विश्वास कर लिया। सबसे बड़ी गलती आजकल के टाइम की, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए संगत जी। आजकल के टाइम में ना लोग बड़े खराब हैं, बड़े मतलबी लोग हैं, अपना काम होता है चले जाते हैं और झूठ बोल देते हैं बाद में। संगत जी मेरे अंकल से काफी लोगों ने, उन्होंने देखा कि अकेला है, इसके बच्चे भी ये वाला काम नहीं करते, इसके बच्चे भी ऐसे ही हैं, मतलब नालायक बच्चे हैं इसके, कुछ है नहीं पास में, पैसा वैसा भी नहीं है, इसको पागल बना के इससे सामान ले लो, पैसे कह देंगे बाद में देंगे, बाद में जाके इसको बता देंगे हमारे पास कुछ नहीं है। संगत जी लोगों ने हमारे साथ में ऐसा किया है, क्या क्या बताऊं आपको। आजकल भोले होने का फायदा ही नहीं है संगत जी, सीधा होने का फायदा ही नहीं है आजकल। टेढ़े रहो वो ज्यादा ठीक है संगत जी, सीधे लोगों का हाल तो मेरे अंकल की तरह होता है, देख लो आप। संगत जी नुकसान हो गया, बड़ा तगड़ा नुकसान हो गया हमें तो। नुकसान इन द सेंस संगत जी, आजकल देखो दुकानों पे जो सामान पड़ा होता है ना वो मालिक का नहीं होता, वो पीछे कंपनी का होता है। अब हमसे वो सामान ले गए, हमसे वो संगत जी हमारा कपड़े का काम था, कॉटन के कपड़े का, हमसे वो ले गए, खूब सारा सामान मतलब ले लिया, हमें खुशी हुई चलो बिक गया। बिका क्या, पैसे बाद में आएंगे, पीछे तो देने हैं ना पैसे,
जिससे सामान लेके हम आपको दे रहे हैं उसको क्या कहेंगे हम कि बाद में देंगे, वो तो पहले लेगा पैसे संगत जी। तो यही हमारे नुकसान की जड़ी संगत जी है कि विश्वास कर लिया, बाद में जाके लोगों ने धोखा दे दिया। चलो, अब मेरे अंकल ने कहा मुझे देने हैं पीछे कंपनी को 60 लाख रुपए टोटल। 60 लाख संगत जी। मुझे खुद पहली बार पता चला कि हमारे ऊपर 60 लाख रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है, वो भी एक जानी मानी कंपनी का। अगर हम वो पैसे उनको महीने भर में नहीं देते तो उठा के अंदर वो बंद कर देंगे, केस हो जाएगा, सारे अंदर जाएंगे, फिर मैं भी, मीरा तू भी, बच्चे भी, सब लोग। मेरे अंकल ने मुझे बोला। मैंने कहा तो फिर अब क्या करे? कहते घर बेचो। मेरा बेटा आता है मेरे पास, कहता है मम्मी घर बेच रहे हो आप? इतना अच्छा हमारे एरिया में घर है, पंजाबी बाग में आजकल के टाइम में घर लेना एक सपने की तरह होता है संगत जी। इतना पॉश एरिया दिल्ली का पॉश एरिया पंजाबी बाग संगत जी, कोई छोटी मोटी जगह थोड़ी होती है। दिल्ली के लोग तो जानते ही होंगे कि वहां पे मकानों के, कोठियों के क्या रेट्स हैं, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता संगत जी। मेरे अंकल ने मुझे बोला इसको बेच देते हैं, सारा कर्जा उतर जाएगा, क्योंकि मेरे अकाउंट में 10 रुपए भी नहीं पड़े हुए, 10 रुपए भी नहीं पड़े मेरे बैंक अकाउंट में। मेरे अंकल ने मुझे बताया। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा लो, मेरे अकाउंट से पैसे ले लो आप थोड़े से, अगर आपको चाहिए 50-60 लाख, देख लो वहां कितने की एफडी पड़ी मेरी। वैसे एफडी थी 25-25 लाख की संगत जी। वो भी मुझे उसी दिन पता चला जब मेरे अंकल ने बोला, कहते वो पैसे तो मैंने 2 साल पहले ही निकलवा लिए थे, हमारा जॉइंट में था संगत जी, मतलब जॉइंट अकाउंट था हमारा। अब देखो मेरे से बिना पूछे, बिना कुछ बोले उन्होंने सारे पैसे निकलवा के बिजनेस में लगा दिए थे, और मुझे 2 साल के बाद पता चल रहा है, क्योंकि मैं बैंक जाती हूँ नहीं संगत जी, ना मेरी आते हैं बैंक में जाके पैसे निकलवाना, जमा करवाना, सब सारे काम आजकल ऑनलाइन हो जाते हैं। तो इतना पता भी नहीं चला संगत जी, क्योंकि ऑनलाइन देखो बच्चे करने वाले हैं सब, मैं क्या करूँ, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है तो बच्चे ही करते हैं सारी चीजें। तो पता चला कि बैंक अकाउंट में 0 रुपए पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ मेरे बैंक अकाउंट में संगत जी। बड़ा गुस्सा भी आया देखो कि अरे इतना, मतलब मेरे से बिना पूछे आपने ऐसा कर दिया। तो मैंने तो फिर यही कहा अपने अंकल को, बेचो इस घर को फिर आप, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और इस घर को बेचो, कहीं रह लेंगे जाके, झुग्गी वुग्गी में रह लेंगे, क्योंकि संगत जी पंजाबी बाग के आगे तो सारी दिल्ली फिर झुग्गी ही है, पंजाबी बाग एरिया के सामने। तो बाकी जो मकान है आजकल दिल्ली में 10 आ जाएंगे किसी भी एरिया में, 10 क्या 50 आ जाएंगे संगत जी। मैंने अपने अंकल को ऐसे ही बोला। मैंने कहा देख लो, गुस्से में थी संगत जी, गुस्से में इंसान कई बार गलत बातें बोल जाता है जो नहीं बोलनी चाहिए, पर कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया। मैंने कहा अब आप देख लो क्या करना है, घर को बेचो। छोटे वाला बेटा मेरा आता है मेरे पास, कहता है मम्मी घर बेच रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो क्या करे, नुकसान इतना ज्यादा हो गया है। तो कहता है मम्मी इस घर को ना लोन ले लेते हैं, इससे बढ़िया बेचने के। लोन ले लो, लोन तो आप दे ही दोगे वापस ना, बेच दोगे तो यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर यहाँ कभी आ नहीं पाओगे वापस जिंदगी में। लोन ले लो, वापस कर देंगे बैंक को। मैंने कहा बेटा लोन इतना ज्यादा कैसे देंगे वापस? मैंने अपने अंकल से पूछा वो कितने पैसे चाहिए? कहते 60 लाख रुपए तो चाहिए, कम से कम 65 तो हो ना, अपने पास भी तो 2-4 लाख रुपए पड़े होने चाहिए फालतू, ताकि किसी को देने पड़े तो दें। 65 लाख रुपए का हमने संगत जी लोन बैंक में डाला कि हमें चाहिए, हमें लोन लेना है बैंक से। हमने वहां पे बैंक में मतलब लिख के दिया। वो कहते आपको लोन तो मिल जाएगा, पर उसका जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत ज्यादा हाई था संगत जी, बहुत ज्यादा, कम से कम 11% EMI पे लोन वापस करने पर। हम लोग तो बहुत संगत जी, मेरे अंकल ने हिसाब लगाया 65 लाख लेंगे तो 70 लाख देना पड़ेगा वापस। 70 नहीं संगत जी, माफी चाहती हूँ, 1 करोड़
कम से कम 40 लाख रुपए वापस देने पड़ेंगे, 1,40,00,000। मैंने कहा ये क्या अकलमंदी है क्या, आप इसको बेच दो, फिर ऐसा करो। संगत जी बच्चे कहने लगे मम्मी नहीं बेचना, हमने हमारा यहाँ पे मन लगा हुआ है, ये है वो है। संगत जी तब ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, उन्हीं दिनों में मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी संगत जी। और पता भी तो मुझे तभी चला था गुरुजी का कि कौन गुरुजी हैं, क्या करते हैं, कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे कल्याण करते हैं, कुछ पता तो था नहीं संगत जी हम लोगों को गुरुजी के बारे में, क्योंकि हम लोग ना इन चीजों से बड़े अलग थे, बहुत अलग, मतलब इन चीजों से हम बहुत दूर थे संगत जी। तो फिर हमने ना घर बेचने लगा दिया 2023 में। अब देखो लेने वालों की तो मतलब क्या ही था संगत जी, कोई कहता 10 करोड़, कोई कहता 20 करोड़, कोई कहता 25 करोड़ का होगा आपका, तो कोई 30 कहता। संगत जी जब डीलर, प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल आए तो वो कहते हैं कि आपका घर होना चाहिए कम से कम 18 से 19 करोड़ रुपए का, 20 मान लो ज्यादा से ज्यादा, 20 से ऊपर तो है ही नहीं, 20 करोड़ का घर। अब संगत जी हम लोगों ने कहा सारे पैसे हमारे बेकार हो जाएंगे, हमें चाहिए सिर्फ 65 लाख, मिल रहे हैं 20 करोड़, हम करेंगे क्या इतने पैसों का, घर कहाँ लेंगे। आजकल संगत जी पैसा संभालना भी तो बड़ा मुश्किल है, क्या कर लोगे आप मुझे बताओ पैसों का। खानी तो 2 रोटी है ना, खानी 2 रोटी है, तो वो तो 1000 आ जाए तब भी खा लोगे 2 रोटी, क्यों 1 करोड़ आए, संभालोगे क्या, कहाँ से करोगे क्या पैसों का। आजकल पैसा रखना घर में बड़ा मुश्किल है संगत जी, चोरियां हो जाती हैं, लोग मार मूर के चले जाते हैं, कत्ल कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता अंदर बैठे बैठे, है ना। तो आजकल माहौल बड़ा खराब है। मैंने बोला अंकल आप देख लो, बस मुझे नहीं पता। संगत जी रिश्तेदारों से मांगने लायक नहीं थी, क्योंकि इतने पैसे किसी के से ना मांग भी नहीं सकते संगत जी, आजकल नहीं मांग सकते, क्योंकि देखो लोग अपने रोजी रोटी के चक्कर से निकलते बाहर, तो हम क्या पैसे मांग ले किसी से, हमें पैसे चाहिए, ये दे दे वो दे दे। तो ना गुरुजी के साथ तो मैं जुड़ गई थी, तो ना गुरुजी महाराज से मैं जुड़ी थी ऑनलाइन, ये यूट्यूब पे देख देख के, तो मुझे गुरुजी का पता चल गया था। गुरुजी मेरे सपने में आकर मुझे बोलते हैं कि देख मीरा, मेरी बात सुन, तू अपने भाई से, जो तेरा भाई रहता है बाहर लंदन में, उससे हेल्प मांग, वो तेरे को पैसे जरूर भेज देगा, उसके पास बड़े पैसे पड़े हुए हैं, लंदन में रहता है, कोई छोटी मोटी जगह में नहीं रहता, तू उससे पैसे मांग, तेरे को पैसे मिल जाएंगे। ये गुरुजी ने मुझे सपने में आकर बताया संगत जी, और मैं बड़ी हैरान थी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा भाई मुझे 65 लाख रुपए दे देगा। तो वैसे मैंने अगले दिन संगत जी फोन करके देखा, मैंने कहा चलो फोन करके तो देखती हूँ क्या होता है, जरा एक बार देखती तो सही, क्या हाँ करता है ना करता है, क्या कहता है मेरा भाई। मेरे से छोटा है संगत जी काफी साल, तो मैंने उसको फोन किया अगले दिन। लंदन में संगत जी वो काफी सालों से ना लंदन में ही रह रहा है, उसकी शादी वहीं हुई भी है, उसके बच्चे भी वहीं, मतलब वहीं के ही हैं, सब फॉरेनर है बच्चे भी, उसकी आंटी भी फॉरेनर है संगत जी, यानी कि वो इंडियन, वो हिंदू नहीं है, वो फॉरेनर है, वो बाहर के, मतलब क्रिश्चियन है। तो मैंने फोन करा, मैंने कहा भाई देख हमें चाहिए पैसे, हमें तो घर बेचने के वो पड़े हुए हैं, मतलब अब घर बेचना पड़ेगा, या तू पैसे अगर तेरे पास हैं तो तू देख ले, वरना कोई बात नहीं, हम घर तो बेचना ही है हमें। कहता दीदी आप पंजाबी वाला घर बेच रहे हो। मैंने कहा हाँ, क्या करें मेरे अंकल बहुत नुकसान हो गया। संगत जी मुझे पता चला वो भी गुरुजी को मानता है, क्योंकि मेरी काफी टाइम बाद उससे बात हुई थी, तो ना उसके भी प्रोफाइल पिक्चर पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने कहा तू गुरुजी को मानता है? कहता हाँ, मैं तो यहाँ तो बहुत संगत है गुरुजी की, मैं तो गुरुजी को बहुत ज्यादा मानता हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, तो तू एक काम कर, देख ले, अगर तेरे पास हो सकता है तो मतलब जुगाड़ है पैसों का तो कोई बात नहीं। कहता मैं आपको शाम तक बताता हूँ। शाम को उसका फोन में आ गया, मेरे अंकल ने कहा ये मना करेगा, क्योंकि इसके पास कहाँ इतने पैसे, बाहर बेचारा नौकरी करता है, पता नहीं कैसे अपना गुजारा करता होगा, हमें कहाँ देगा 65 लाख रुपए।
संगत जी आप देख लो, गुरु जी महाराज की कृपा थी, गुरु जी की ब्लेसिंग थी। मेरा भाई मुझे कहता है दीदी 65 क्या आप 70 ले लो, पर ये 70 लाख ना मैं जीजा जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूँ, क्योंकि वहां तो बहुत कम पैसे हैं, ये वहां तो कोई इसकी हैसियत भी नहीं है इन पैसों की। ये तो यही 70 लाख है ना, वहां तो वो 7,000 भी नहीं होंगे संगत जी। तो मुझे कहता है वो दीदी मैं भेज रहा हूँ, पर ये पैसे ना वापस मत करना आप। ये जो मेरा बड़ा भाई रहता है ना, आप संगत जी, वो भी पंजाबी बाग में रहता है मेरा बड़ा भाई, उससे मेरी बोलचाल नहीं है इतनी, क्योंकि वो थोड़ा सा अमीर लोग हैं संगत जी, उनसे क्या बोलचाल करनी। तो ना उसने मुझे बोला दीदी आप सारे पैसे ना उसको वापस कर देना, चाहे आप साल लगाओ 2 साल लगाओ, आप पैसे वापस उसको दे देना, क्योंकि मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो वो उसके साथ मेरी बातचीत होती रहती है, तो वो हमारा लेन देन लगा रहता है आपस में, तो अब सारे पैसे उसको दे देना। संगत जी आप देख लो, गुरु जी महाराज की कृपा से ये सारा काम हुआ। खाली काम ही नहीं, हमारा नुकसान ही नहीं कि नुकसान भरना तो पैसे आ गए, नहीं, आगे गुरु जी ने हमारा काम भी चलवाया संगत जी। जिसके पीछे हम लोग इतने परेशान थे, दुखी थे, हर वक्त घर के अंदर लड़ाई झगड़े वाला माहौल रहता था, सबसे पहले गुरुजी महाराज ने लड़ाई झगड़ा खत्म करवाया कि ताकि घर में सुख शांति तो बनी रहे। घर में शांति बनेगी तभी तो लक्ष्मी जी घर में आएंगे। जहाँ लड़ाइयाँ झगड़े कलेश होते हैं वहां लक्ष्मी जी भी नहीं आते संगत जी। वहां कहाँ आती है लक्ष्मी, कुछ नहीं आता वहां पे। वहां तो हमेशा दरिद्रता ही रहती है, दरिद्रता, हमेशा तंगी, हमेशा कमी, कोई ना कोई कमी रहती है। तो ऐसे मेरे साथ हुआ संगत जी। मेरे को तो देखो गुरु जी के ऊपर तब से पूरा विश्वास ही विश्वास है। मैं तो अपने से ज्यादा मुझे गुरु जी के ऊपर भरोसा है। जब से ये हमारा काम किया है ना गुरु जी ने, संगत जी विश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया है गुरु जी के ऊपर कि आपको मैं क्या बताऊं। कहाँ हम लोग कभी मंदिर नहीं जाते थे, कभी गुरुद्वारे नहीं जाते थे, क्योंकि देखो अपने ही कामों से फुर्सत नहीं है, अपने लड़ाई झगड़े से ही फुर्सत नहीं है, तो बंदा कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा बंदा जब घर के ही चक्रों से नहीं निकल पाती। तो अब पिछले साल गुरुजी मिले हैं संगत जी, बड़े मंदिर में एक बार ही जा पाई हूँ बस, उसके बाद मैं बड़े मंदिर भी नहीं जा पाई, क्योंकि देखो सब लोग मानते हो तो जाए भी, है ना, गाड़ियां तो खड़ी हैं बाहर, पर सब लोग मानते हैं तो जाना भी होता है। देखो अब मानते हैं नहीं, मेरे अंकल भी नहीं मानते, बच्चे भी नहीं मानते, कोई भी नहीं मानता संगत जी, तो फिर इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कैसे जाऊंगी, अकेले हूँ, तबीयत भी खराब हो जाती है कई बार, तो कैसे होगा सब कुछ। तो बस इसी में लगे रहते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज का ये छोटा सा मेरा सत्संग था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस सत्संग को लाइक करना, शेयर करना, बिना लाइक शेयर किए मत जाना। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी महाराज ने चाहा तो फिर दोबारा आऊंगी, सत्संग शेयर करूंगी, मौका मिला तो। जैसे आज अंकल जी का कॉल आ गया अपने आप ही कि आंटी आज आपने सत्संग शेयर करना है, मैंने कहा बिल्कुल करूंगी अंकल। तो अभी मैं लाइव सत्संग शेयर कर रही हूँ। जाते जाते ना एक बार फिर से हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का।
संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।